में चल रहा है प्रक्रिया, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 72,000 भर्ती पूरी नहीं हुई है, 55,000 60,000 से ज्यादा पूरा नहीं हुआ है। और एक के साथ सारे रिजल्ट आ जाते हैं, सब लोगों का सब सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो जो सरकार कह रही है, हमने 6 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी है, हमने कहा 6 लाख दिए हो या 15 लाख दिए हो, हमें मतलब इस बात की है उत्तर प्रदेश में 2017 में जो कर्मचारी और शिक्षक थे 16 लाख, इसमें कितना नया रिक्रूटमेंट हुआ है, आज तो उससे कम है संख्या। यही केंद्र का हाल है। जब मोदी जी ने कहा कि हम 10 लाख पदों को भरेंगे, आज बताएं खाली कितने पद हैं। आज भी रेलवे में पदों को खत्म किया जा रहा है, 3.5 लाख पद खाली थे, इस समय 2,50,000 की बात आ रही है, करीब 1 लाख पद खत्म कर दिए गए। माध्यमिक विद्यालयों में एडेड में 1.25 लाख पद थे, आज बात आ रही है कि वहाँ पद नहीं बचे हैं। वो आप यकीन मानिए अगला सर्वेक्षण होगा, जो 25,000 पद बताए गए हैं कि 25,000 माध्यमिक विद्यालयों में है, तो सदर शिक्षकों के अलावा थे, ये भी पद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में 2 साल में 1,39,000 पदों को खत्म कर दिया गया। इसके पहले 1.25 लाख प्रधानाचार्य के पदों को, हेडमास्टर के पदों को खत्म किया गया था, 2.5-3 लाख पदों को खत्म कर दिया गया। उसके पहले योगी सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के करीब 4 लाख पदों को खत्म कर दिया। विभिन्न विभागों में पद खत्म किए जा रहे हैं। इसलिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे ये जो तात्कालिक मुद्दे हैं, इनको पॉलिसी से जोड़ना होगा। अर्थव्यवस्था में इस तरह की नीति लाई जा रही है जिससे अदानी अंबानी की प्रॉपर्टी बढ़ती जाए। मालूम है 50,000 करोड़ के स्वामी थे, 50,000 करोड़ उनके पास था, मोदी जी के कृपा पात्र होकर के 14 लाख करोड़ करीब बताया जा रहा है अदानी की प्रॉपर्टी हो गई। 3 लाख करोड़ तो अनंत अंबानी को बताया जा रहा है, और 10,000 करोड़ क्या होता है कहा जा रहा है। जिसके पास 1 करोड़ रुपया है तो 5 लाख रुपए शादी में खर्च करता है, लेकिन 1 करोड़ रुपया जिसके पास है उसकी खून पसीने की कमाई है। और इनके पास जो यह पैसा 10,000 करोड़ खर्च किया गया है, ये खून पसीना किसानों का, युवाओं का चूसा गया है, वो पैसा खर्च किया गया है, ये बर्बादी की गई है। और जब तक इन सवालों को नहीं उठाया जाएगा, ये जो देश में बर्बादी की जा रही है, ये देश में जो बड़े लोग, बड़े माने जो बड़े पूंजीपति हैं, जिनके इशारे पे केंद्र सरकार चल रही है, उनके इशारे पे उनके लोन माफ होते हैं, उनकी मुनाफाखोरी होती है, पदों का सृजन नहीं किया जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे, रोजगार पे बजट घटाया जा रहा है और उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। ये जब तक नहीं बदला जाएगा, इसमें जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक तमाम सारे गैर जरूरी मुद्दे उठा करके योगी जी का बयान देख रहा था, कह रहे हैं कि अगर धरना प्रदर्शन की आज में अध्यक्षता की गई, कब हमने अध्यक्षता की है? 24 फरवरी 2021 का शांतिपूर्ण धरना था, हम लोगों को जेल भेज दिया गया। एनटीपीसी का आंदोलन था, हम उसमें भागीदारी नहीं किए थे, जेल भेज दिया गया, मुकदमा कर दिया गया। हमारे 17 सितंबर 2020 को संविधान नीति के खिलाफ रोजगार के सवाल पे धरना था, शांतिपूर्ण धरना था। अभी मुकदमा चल रहा है हमारे अनिल सिंह के ऊपर, हमारे अमरिंदर सिंह बाहुबली के ऊपर, हमारे अन्य छात्रों के ऊपर करीब करीब। उसके अलावा भी हजार लोगों पे अननेम नाम है, कभी भी किसी का नाम जोड़ा जा सकता है। ये तानाशाही नहीं है और क्या है? धरना प्रदर्शन को रोकने की आप बाल संघ पे अनुमति नहीं दे रहे हैं, और सलोरी में बैठक करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब हम अनुमति आज तक 7 साल में अनुमति नहीं दी गई, क्या वजह है? ये मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। आप कहते हैं प्रदेश में सारे माफिया अपराधी भाग गए हैं, पेपर लीक वालों को नहीं खोज पाते। हमारे अध्यक्ष अनिल सिंह जाते हैं खुसरो बाग में छात्रों से मिलने, 20 मिनट के लिए गए, वहाँ मिले जुले। 14 फरवरी को FIR दर्ज तो हो गई, आज तक चोरों का पता नहीं चला। कौन सा आप व्यवस्था कर रहे हैं? फुटेज में है, दिख रहे हैं चोर, फुटेज में आप उनका अगर सर ढका हुआ है आप स्केच बना सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश का शासन व्यवस्था ऐसी है, ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा गया। अखिलेश प्रताप सिंह के घर से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहे हैं, ठीक कमिश्नरी के सामने घर है, वहाँ से बेलोरो रात में चली गई।
इस तरह की घटनाएं अनगिनत घटना हो रही हैं। दिन दहाड़े चोरी छिनौती हो रही है। हम नहीं और किसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। ये सचान सबसे बड़ा अपराधी हो गया, अनिल सिंह हो गए, हमारे जो ये साथी हैं ये हो गए। इनके ऊपर बहाना में अगर है सलोरी में प्रदर्शन होता है तो इतना बड़ा हमला पहुंच जाता है, डर करके अभी भी डर नहीं निकला। जो उस मंजर के गवाह है बढ़ा के और सलोरी में एक बार हुआ था, अभी भी वो छात्र हिम्मत नहीं जुटा पाते किसी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में मिल करके आवाज उठा सके। लेकिन बांग्लादेश गवाह है। योगी जी से मोदी जी से कहना है आग सुलग रही है। आप ये मत कहिए युवा मंच वाले भड़का रहे हैं, छात्र अपने आप में आक्रोशित हैं। अगर झूठा बोला जाएगा, कितने दिन तक झूठा प्रचार करके आप एक बताते रहेंगे। प्रदेश में और देश में बेरोजगारी दर घट गई है। आप देखिए, एक गुजरात में प्राइवेट होटल में महिला की नौकरी के लिए फॉर्म निकला, 10 पोस्टों के लिए एमपी वाले पहुंच गए, 1800 लोग पहुंच गए। हवलदार के लिए प्राइवेट के लिए मुंबई में उसमें मालूम है 20,000 लोग पहुंच गए 600 पदों के लिए। पीएचडी वाले भी पहुंच रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्राएं आंगनबाड़ी में भी फॉर्म डाल रही हैं। ये किसने परिस्थिति पैदा की? मोदी जी हम पूछना चाहते हैं, ये आपने पैदा की है। आपकी मेहरबानी से अडानी साहब की जो पूंजी बढ़ रही है, आपकी मेहरबानी से विदेशी कंपनियों की जो लूट जारी है, उससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बजट घटता जा रहा है।